जी, आज हमारी क्लास का टॉपिक है HTML लिस्ट। चूँकि हमारी प्रीवियस क्लास में कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, तो उन्होंने कहा जी कि जो लिस्ट के हवाले से जो आपने लेक्चर दिया है, वो लेक्चर काइंडली रिपीट कर लें। तो वीडियो फॉर्म में मैं वो लेक्चर रिपीट कर रहा हूँ। हमारे पास HTML में 2 तरह की लिस्टें होती हैं। एक OL जिसको हम ऑर्डर लिस्ट कहते हैं, और दूसरी हमारे पास UL जिसको हम अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं। अच्छा, ऑर्डर लिस्ट के लिए हमारे पास जो लिस्ट आइटम यूज़ होंगे, उसके लिए हम जो ऑप्शन यूज़ करेंगे वो li का होता है। यानी li बेसिकली हम यूज़ करते हैं ये जो लिस्ट है उसके लिस्ट आइटम्स के लिए। अच्छा, ये लिस्ट जो भी होती है, ये रिलेटेड ग्रुप होते हैं डाटा का, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। यानी आइटम्स के जो रिलेटेड ग्रुप्स होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। और ये UL और OL हमारे पास बेसिकली ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, HTML के ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो इसमें हम लिस्ट जनरेट करते हैं। ये हमारे पास नंबर लिस्ट होती है और ये हमारे पास बुलेट लिस्ट होती है। लिस्ट के आइटम हम यहाँ पे लिखते हैं जी। लिस्ट आइटम जैसे 1 लिख लिया, और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, मज़ीद हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। आइटम नंबर 2, आइटम 3 और आइटम 4, और सेम इन्हीं 4 आइटम्स को लिस्ट के हम UL के अंदर भी पेस्ट कर लेते हैं। तो ये 2 हमारी लिस्टें जो है वो जनरेट हो गई हैं। एक ऑर्डर लिस्ट है, एक अनऑर्डर लिस्ट है। इनका हम डिस्प्ले चेक कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं हम अपने पेज को, list.html को। तो ये हमारे पास इसका डिस्प्ले आ रहा है। एक नंबर फॉर्मेट में आ रही है और एक हमारे पास बुलेट यानी कि सिंबल फॉर्मेट में आ रही है। अब ये जो हमारे पास नंबर फॉर्मेट या सिंबल फॉर्मेट है, इनके अपने अपने HTML हमारे पास प्रोवाइड कर रहा है कि इसकी टाइप्स को भी हमें दे रहा है। इसकी जो टाइप है, जैसे मैं यहाँ पे A टाइप कर लेता हूँ, और इसमें ये होगा कि हमारे पास अभी चूँकि जो करंट लिस्ट है वो 1 2 3 4 की फॉर्म में। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप ये देखें कि हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है A B C D, इस फॉर्म में आ रहा है। इसकी एक और फॉर्म होती है, रोमन फॉर्म होती है। जैसे मैंने I लिख लिया यहाँ पे, I के साथ इसको मैं रिफ़्रेश करके चेक करता हूँ, ये देखें 1 2 3 4, तो इस फॉर्म में आ रहा है। यानी कि रोमन फॉर्मेट में भी होता है, और हमारे पास इंग्लिश जो ABC फॉर्मेट होता है उसमें भी होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो नंबर फॉर्मेट होता है 1 2 3 जो डिजिट फॉर्म होता है वो भी हमारे पास होता है। ये तो होगी हमारे पास ऑर्डर लिस्ट यानी कि नंबर फॉर्मेट के साथ। दूसरा हमारे पास ये सिंबल फॉर्मेट में जो होती है, इसको हम बुलेट लिस्ट कहते हैं, और इसकी भी टाइप्स होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें अभी नज़र आ रही है इसको, ये डिस्क ऑप्शन होती है। अगर हम इस ऑप्शन को चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम इसकी टाइप को स्क्वायर शेप कर लेते हैं। एक फॉर्म हमारे पास HTML इसकी दे रही है स्क्वायर शेप की। अब आप देखें कि ये जो बुलेट्स हैं ये स्क्वायर शेप में आ चुके हैं। हम इसको जूम करके चेक कर लेते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर शेप में हमारे पास आ रहा है। और एक और फॉर्म होती है इसकी, इसमें सर्कल। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं हमारे पास। तो ये सर्कल शेप हो गई, और इसके साथ हमारे पास डिस्क जो इसकी ओरिजिनल शेप होती है जब हम लिस्ट को जनरेट करते हैं अनऑर्डर लिस्ट को, तो वो आती है। तो ये 3 ऑप्शंस हो गए। इसमें एक हमारे पास डिस्क के साथ हो गई। मैं तीनों को कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट पेस्ट। और एक हमारे पास हो गई स्क्वायर शेप के साथ, और एक हमारे पास हो गई सर्कल शेप के साथ। और इसी तरह ये नंबर फॉर्मेट, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेते हैं, इसको A कर लेते हैं, और ये बाय डिफ़ॉल्ट होगी, यानी कि हम इसको 1 भी कर सकते हैं। ये टाइप इस तरह से भी हो सकती है। तो ये तीनों जो इनकी टाइप्स हैं, जैसे ये रोमन फॉर्मेट में, ये ABC फॉर्मेट में आ गई, ये जो दूसरे डिजिट फॉर्मेट होते हैं 1 2 3 4 उसमें आ गई, ये डिस्क शेप में आ गई, ये स्क्वायर शेप में आ गई, और ये हमारे पास सर्कल शेप में आ गई। तो ये लिस्ट हमारे पास आ गई OL और UL। तो ये बेसिकली हमारे पास OL UL ये ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, HTML के ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। अभी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा ब्लॉक एलिमेंट के हवाले से ही, वो डिव सेक्शन के हवाले से होगा, कि डिव के हवाले से हम देखेंगे।